हमारे 3 मूल राजवंश हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी राजपूत एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन में एक गर्व की भावना आती है, लेकिन राजपूत के साथ हमने जुड़ा हुआ देखा एक शब्द रवा। तो रवा राजपूत क्या है और क्या इनका इतिहास है, इसको लेकर काफ़ी घमासान मचा रहता है और बहुत से लोगों के मन में ये जिज्ञासा भी है कि आखिर राजपूत तो हैं, राजपूत कई जातियां होती हैं, लेकिन ये रवा राजपूत क्या है और इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और आखिर इनका इतिहास क्या है। तो आज हम ये सब जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ रविंद्र जी हैं, उनकी समिति इस बारे में काफ़ी जानने का प्रयास कर रही है, काफ़ी खोज कर रही हैं। तो करते हैं और जानते हैं रवा राजपूतों का इतिहास। रविंद्र सिंह, महासचिव अखिल भारतीय रवा राजपूत एकता एवं सेवा समिति। साथ में मेरे अध्यक्ष मास्टर प्रहलाद सिंह जी भी उपस्थित हैं। जहाँ तक रवा राजपूत बिरादरी का इतिहास है, मैं आपको बता दूं कि सन 1891 की जनगणना के अनुसार रवा बिरादरी जो है टोटल 27,000 थी और 1.1% वार्षिक वृद्धि से अगर हम इस जनसंख्या को कैलकुलेट करते हैं तो अब आप अंदाज़ा लगा लो हमारी टोटल बिरादरी जो है वो 6 से 7 लाख की संख्या में हिंदुस्तान में निवास करती है। हम इतिहास के बारे में अगर चाहें तो सन 1200 के आसपास पृथ्वीराज सम्राट की मृत्यु के बाद 300 से 400 राव या राय परिवार ही बचे थे। ऐसे परिवार जिन्हें राव या राय की उपाधि से नवाजा गया था, ये प्रवर सुरक्षा के लिए तराइन युद्ध के समय काली नदी मुजफ्फरनगर के वनों में आ बसे थे। यहीं से ये दिल्ली शुक्रताल की तरफ बिजनौर में बसते चले गए। उसके बाद ब्रह्मदेव की मृत्यु के समय कुछ राव या राय सरदार दिल्ली में मिलिट्री उद्देश्य से यहाँ रह गए और पहले से रह रहे अपने रवों से आ मिले। गांव सठेड़ी में जो राजा यश थे उनके लड़के थे राजा पातल। मैं उन्हीं की 21वीं पीढ़ी से हूँ जो 1220 के लगभग आए थे और उन्हीं के पुत्र ने राजा पातल ने पातलान गोत्र चलाया। तैमूर लंग को घायल करने वाले 2 रवा सरदारों का भी जिक्र है। शाहजहाँ काल में कृष्ण देव राया के वंशज से 100 सरदार भी आए थे और इन्होंने भी अपने आप को रावा और राया में शामिल कर लिया। अभी रवा राजपूत गोत्र और वंशावली में गहलोत, कुशवाहा, तंवर, यदुवंशी, चौहान और पंवार, ये 6 जो हैं राजवंश हैं जिनकी विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं। उन शाखाओं से ही लगभग सभी गोत्र बने हैं। जैसे गहलोत जो है, गहलोत वंश है, उसमें गहलोत भी है, अहदियान भी है, अहिद भी है, बालियान भी है और ढाकियान भी है। कुशवाहा में कुशवाहा भी है, देसवाल गोत्र भी है, कौशिक भी है और काकराच भी है। इसी तरह तंवर गोत्र की शाखाओं में तंवर, सुमाल, गंधर्व, मोघा, पाथरान, पांडो, चौधरान और ठाकरान, सूरियान, बरबानिया, संसारिया और चंदसारिया, माइयान, भव्य, रोजे, रोलियान, चौबियान, खोसे, ये सभी जो हैं ये तंवर गोत्र की शाखाएं हैं। और यदुवंशी की शाखाओं में यदु, पातलान, खैरिया, इंदौरिया, कोच्चर एंड माइयान। चौहान गोत्र में चौहान, खारी, चंचल, कटारिया, बुधियान, बडियान, धारिया, देसवाल, गंगियान और पंवार, टोंडक, वशिष्ठ, उजलायन, डहारिया, उडायन, किरणपाल एंड भटाडे। तोमर गोत्र में तोमर, तंवर, चौहान, जादौन, पंवार, ठाकुर, ये सभी राजवंश के नाम हैं। और दूसरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय रवा राजपूत एकता एवं सेवा समिति का एक 15 सदस्य की कमेटी गठित की जाएगी जो इतिहास को खोजने के लिए राजस्थान जाएगी, जहां पे सभी रवा राजपूत राजाओं का इतिहास जो है वो सुरक्षित रखा गया है। वहीं से हम 15 लोगों की कमेटी बनाकर भेज रहे हैं जो हमारी बिरादरी के इतिहास को उजागर करेगी। जी, हमारी जो बिरादरी है बेसिकली वो रवा है। रवा का मतलब होता है हम राजाओं के वंशज हैं। हम राजाओं के वंशज हैं। राजपूत जो होते हैं वो लड़ाका भी होते हैं। हमारी बिरादरी जो है वो केवल राजवंशों के परिवार हैं। तो इसलिए हमारी बिरादरी में आप देखोगे कोई किसी भी किस्म की बदमाशी नहीं है। हमारी बिरादरी का जो लेवल है
एजुकेशन का लेवल है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, वो अन्य बिरादरियों के मुकाबले काफ़ी ऊंचा है। जी, तो यानी कि अगर साधारण राजपूत कहें तो रवा राजपूत बिरादरी उनसे एक कदम ऊपर ही है। जी जी जी, हमारी जो बिरादरी का लेवल है वो राजपूतों से कई ऊपर है। लेकिन सर जो लोग होते हैं वो अपने आगे रवा राजपूत तो नहीं लगाते, कुछ सही भी नहीं लग रहा, और केवल राजपूत लगाते, तो इससे तो भ्रांति होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या हमें अपने गोत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? जी बिल्कुल। ये जयपुर के जो डॉक्टर इंदल सिंह जादौन हैं वो हम सभी को रवा सेवा कार्ड बना के दे रहे हैं, जिस पे वो हमारे राजवंश को लिख रहे हैं, ताकि हम अपने राजवंश को अपने नाम के सामने सरनेम की तरह यूज कर सकें। जैसे अभी हमें बताया सर ने कि हम लोग राजाओं की संतान हैं, राजवंशी हैं हम लोग, तो कितने राजवंश हुए और कितने राजवंशों से फिर ये रवा राजपूत बिरादरी फैली है? हमारे 3 मूल राजवंश हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी। फिर इनके जो भी राजवंश हुए संबंधित, वो इनकी एक शाखाएं हैं। जैसे अभी जिक्र हुआ है गहलोत का, चौहान का, पंवार का, ये सभी इन 3 मूल राजवंशों से जुड़े हुए हैं और हमारे ऋषियों के गोत्र हैं। प्रत्येक राजवंश हमारे ऋषि से जुड़ा है। जैसे चौहान वत्स गोत्र है, उनका मूल जो ऋषि हैं उनके गोत्र के हैं, तो इसी तरह गहलोत, वात्सायन, तो इस तरह हमारे ऋषियों के गोत्र जो के तो संबंधित राजवंश और फिर मूल राजवंश से जुड़े हुए। तो सर जैसा कहा गया कि हम लोग राजाओं की संतान हैं, राजवंशी हैं, तो किन राजाओं की संतान रहे? हमारे पूर्वज कौन कौन थे और किन वंशों से हमारा अस्तित्व उजागर हुआ है? हमारे आदिकालीन वंश सूर्यवंश, चंद्रवंश और अग्निवंश हैं। हमारे इनसे निकले हुए उत्पन्न जो राजवंश हैं, सूर्यवंश में गहलोत वंश, कुशवा वंश, और चंद्रवंश में तंवर वंश और यदुवंश, अग्निवंश में चौहान वंश और पंवार वंश। और इसी तरह से हमारे आदिकालीन गोत्र सूर्यवंश के हैं, गहलोत वंश जो निकला है वो वैशंपायन, और कुशवाहा वंश का है मनु या मानव, चंद्रवंश के तंवर वंश और का है व्यास, और यदुवंश का है अत्रि, अग्निवंश का चौहान वंश और उनका है ऋषि वत्स, और पंवार वंश का है वशिष्ठ। और जो हमारे राजवंश हैं इनकी फिर गोत्र की शाखाएं हैं, बताई हैं। तो हम राजवंशियों के साथ साथ ऋषि मुनियों से भी, ऋषियों मुनि की संतान है, हम हैं संबंधित। हमारे आदिकालीन गोत्र ऋषियों से, हम ऋषियों की संतान ऋषियों की हैं। संतान है। तो देखिए जो रवा राजपूत हैं वो ऋषियों की संतान है। हमें प्राउड होना चाहिए कि हम ऐसे समाज में आए हैं, और हमें प्राउड होना चाहिए ऐसे बुजुर्गों पे जो हमारा इतिहास हमारे सामने लाने का प्रयास करें। तो ये छोटा सा प्रयास था आप तक जानकारी पहुंचाने का, और साथ ही साथ जो है हमारे बुजुर्ग लगे हुए हैं, हमें आगे और कोई जानकारी मिलेगी तो हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे।